हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा जब वनराज के रूम में जाती है और उसका कुछ काम करती है तो वनराज उसे सॉरी बोलता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। वो जैसे सॉरी बोलेगा और कहेगा कि मेरे कारण और काव्या के कारण तोशु की शादी में जो तमाशा हुआ है उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो अनुपमा कहेगी कि पर मुझे उस चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने जो किया, हाँ लेकिन इस चीज़ के लिए सॉरी ज़रूर हूँ कि यदि आपका एक्सीडेंट की वजह मैं हूँ तो उसके लिए मैं भी आपको सॉरी बोलती हूँ। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे आने से तुम्हें यहाँ पर परेशानी हो रही है, तुम्हें बहुत कुछ काम भी पड़ रहा है, तो तुम चिंता मत करो, मैं अपने लिए फुल टाइम के लिए कोई केयर टेकर रख लूँगा। तो अनुपमा कहेगी कि यहाँ पर आप अकेले मेरे ऊपर ही नहीं, यहाँ पर सभी लोग हैं, बा है, समर है, पाखी है, सभी लोग मिलकर आपका काम कर लेंगे, तो इस चीज़ की आप फिक्र मत करो। और एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पर एक पिता हैं, बेटे हैं, भाई हैं और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा किसी चीज़ की उम्मीद भी मत करना। और ये बोलकर वो वहाँ से आ जाती है। जैसे वो रूम से बाहर निकलती है उसे समर दिखता है। समर बोलता है, क्या हो मम्मी, आर यू ओके? तो वो बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन बस मुझे एक ही बात लगती है कि हमारे देश में सिर्फ पति की गलतियों को माफ़ करना सिखाया जाता है। उसके दर्द के आंसू भी पश्चाताप के आंसू नजर आते हैं। लेकिन मैं बार बार अपने आप को याद दिलाती रहूँगी कि अनुपमा, तेरे साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है और तुझे उस दर्द को कभी मैं अपने आप को भूलने नहीं दूंगी। तो समर बोलता है, हाँ मम्मी ये बात बिल्कुल सही है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन व्यक्ति सोच से मॉडर्न बनता है और मेरी नज़र में आप बहुत मॉडर्न हैं। और अनुपमा फिर उससे कहती है कि अब जल्दी से जा और जाकर ये खिचड़ी अपने पापा को खिला कर आ, उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। समर बोलता है, मैं आपकी तरह बहुत जल्दी चीज़ों को सॉर्ट तो नहीं कर सकता, पर हाँ कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। और जाकर उन्हें खिचड़ी खिलाने जाता है। वो जिस ही रूम में जाता है, टेबल रखता है, उसे वनराज को खिचड़ी देता है, पर वनराज को हाथ में दर्द के कारण वो ठीक से खिचड़ी नहीं खा पाता है। तो समर उसे अपने हाथ से खिचड़ी खिलाता है। अनुपमा बाहर से ये सब चीज़ें देखती है। वो जैसी खिचड़ी फिनिश होती है वो टेबल उठाता है, तो वनराज उससे बोलता है कि समर मेरा एक काम करोगे? तो वो बोलता है हाँ। तो वो उसे मोबाइल देता है और बोलता है, मेरे लिए एक एप्लीकेशन लीव टाइप कर दो। वो जैसे एप्लीकेशन लीव बोलता है वैसे ही समर उसे चुप करा देता है और फटाफट टाइप कर देता है। और वनराज बोलता है, वाह इतनी जल्दी तुमने टाइप भी कर दी। तो समर बोलता है, तोशु भाई की तरह टॉपर नहीं हूँ, लेकिन इतना लूज़र भी नहीं हूँ। फिर वनराज बोलता है, तुम मेरा एक काम और करोगे? वो हमें नहीं बताते, वो डायरेक्टली काव्या को दिखाते हैं। उसकी डोरबेल बजती है, वो जैसे गेट खोलती है वैसे ही सामने समर होता है। और वो सोचती है कि समर ने उससे बोला है कि मिस्टर शाह ने अपना सारा सामान मंगाया है और वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, और यदि इसके बाद भी आपने उनसे मिलने की कोशिश की तो आपको कोर्ट के ऑर्डर लेने पड़ेंगे। और बस ये सब बातें सोचकर वो बोलती, कोर्ट के ऑर्डर? तो समर को दिखाते, समर बोलता, क्या कोर्ट के ऑर्डर? मैंने आपसे कहा है कि मिस्टर शाह का लैपटॉप दे दीजिए। तो वो मन में सोचती, थैंक गॉड ये सपना था। और वो जाकर लैपटॉप लेकर आती है, उसके ऊपर एक स्लिप चिपकाती है, प्लीज़ भी मुझे एक बार मिलने दो। तो और वो समर को दे देती है। जैसे ही समर वनराज को लैपटॉप देता है, वनराज ओपन करता है तो उसे उसकी स्लिप दिखती है, वो उसे फाड़ कर फेंक देता है और लैपटॉप में अपना काम करने लग जाता है। उधर दिखाते हैं जैसे अनुपमा सोने जाती है, पाखी आती है, पाखी बोलती, मम्मी जल्दी चलिए पापा आपको बुला रहे हैं। और जैसे ही वो अनुपमा को नीचे लेकर आती है तो फिर बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है, 11:15 बजा होता है। और वनराज बोलता है कि 2020 बहुत ख़राब रहा, स्पेशली मेरे और मेरे कारण आप सभी के लिए भी, लेकिन आशा करता हूँ कि 2021 हम सभी लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा। और बस फिर इसके बाद बोलती है, बाकी उससे गाना गाने के लिए कहती है, वो गाना गाता है और वो फिर गाने में अटक जाता है। तो गाना बजता है, सभी लोग डांस करते हैं, अनुपमा भी डांस करती है। इसके बाद में फिर केक कटिंग होती है। उधर काव्या को दिखाते हैं, 12 बज जाता है तो काव्या भी वनराज को कॉल करती है हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। तो वनराज फ़ोन नहीं उठाता है, वो नीचे पार्टी में बिजी होता है। तो वो मन में सोचती है शायद सो गया होगा। और उधर दिखाते हैं वो सभी लोग केक काटते हैं। जैसे वनराज अनुपमा को केक खिलाने जाता है, अनुपमा वहीं रुक जाती है और फिर समर भी केक खिलाता है और अनुपमा केक खाती है। वनराज नीचे गर्दन करके सभी को देखने लग जाता है। और फिर काव्या उनके घर पर फ़ोन करती है, फ़ोन मीनू उठाती है और उसे जैसे मीनू हेलो हेलो करती है, काव्या कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसे पीछे की सारी आवाज़ें आती है। पाखी बोलती है, थैंक्स पापा फॉर दिस पार्टी।
और वनराज की भी आवाज़ आती है, सबकी आवाज़ आती है, तो काव्या को गुस्सा आता है, वो फ़ोन काट देती है। फिर मीनू जाके सभी को खाली स्लिप देती है और बोलती है कि इसमें अपने अपने सभी लोग विश करो गॉड से कि 2021 में आपकी क्या विश है और इस बॉल में डालेंगे। और सभी लोग अपनी अपनी विश लिखते हैं। अनुपमा भी लिखती है कि मैं अपना घर और काम दोनों अच्छे से संभाल लूँ। वनराज की स्लिप पाखी लिखती है, वो उसमें फैमिली लिखाता है। सभी लोग अपनी अपनी स्लिप लिखते हैं और बॉल में डालते हैं। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि किंजल और तोशु उदयपुर से वापस आ जाएंगे और किंजल आकर कहेगी इतना कुछ होने के बाद भी ये आदमी इस घर में रह रहा है, यदि ये यहाँ पर रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी, और वो जाने लग जाती है। और अनुपमा उसका हाथ पकड़ कर कहेगी कि एक रिश्ते ने यदि धोखा दिया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी रिश्तों से भी मुंह फेर लिया जाए। तू पढ़ी लिखी समझदार है, बाकी क्या क्या डिसीजन लेना है वो तेरा होगा, लेकिन मैं सिर्फ तुझे बता सकती हूँ। गाइस ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सब अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।